हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन केसलेट डीआई। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी है, हो सकता है आप लोग बीच में फ्लोर आपका टूटे, तो लेकिन पहले मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन अ सिटी ड्यूरिंग 2015 6 engineering universities PQRST and U having 84,000 students in 3 different branches CSE, ME and EC, that is computer science, mechanical and electronics and communications। ठीक है, 6 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात हुई है, 3 ब्रांचेस हैं उनकी और वहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं 84,000। तो आपकी टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, एक तरफ आप यूनिवर्सिटीज़ लेंगे, एक तरफ आप ब्रांचेस लेंगे और उसका ग्रैंड टोटल आपका दोनों तरफ से कंफर्म हो गया कितना आना चाहिए 84,000 आना चाहिए। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। Computer science students from R is 15% of total students from computer science। लेकिन क्या आपको टोटल स्टूडेंट्स पता है कंप्यूटर साइंस के? नहीं पता है तो आप उसका 15% नहीं निकाल सकते, इसको अभी रख लेते हैं। एंड टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस इज 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन सिटी। ठीक है, ये पता है हमको कि पूरे शहर में कितने लोग हैं 84,000, उसका 12% लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? एस में पढ़ रहे हैं। तो 84,000 का आपको क्या निकालना है? 12% निकालना है। जब 100% की वैल्यू 84,000 होगी तो 1% की वैल्यू 840 हो जाएगी। 12% की वैल्यू कैसे हो जाएगी? 840 इंटू 12। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे? 12 को लिख लीजिए 10 + 2। 84 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 840 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो देखिए कितना हो जाता है ये 1008 और पीछे आपका 0 लग जाएगा। तो यूनिवर्सिटी एस में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं? 10080। क्लियर है? आसान तरीके हैं जो आपको बता रहा हूं। ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी इज 9% ऑफ टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। लेकिन क्या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल स्टूडेंट्स हैं? नहीं है, इसको होल्ड कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को। टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी यू इज 20% मोर देन द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम एस। ठीक है, ये कह रहा है यूनिवर्सिटी यू में यूनिवर्सिटी एस से 20% स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एस में हमें पता है कितने बच्चे पढ़ते हैं 10,080। 10,080 का 20% मतलब 1/5, ये आप सॉल्व करते हैं तो आता है 2016। इतने उसमें ज़्यादा होने चाहिए, तो दोनों का आप प्लस कर दीजिए। जैसे आप दोनों को प्लस करते देखिए 80 + 16 तो 96 हो जाएगा, 100 + 20 आपका 120 हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी यू में कितने हो गए? 120, 96। क्लियर है? आगे रेशियो ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन द सिटी इज 4:5:3। पूरे शहर में इन तीनों टाइप्स की ब्रांचेस का जो रेशियो है वो 4:5:3 है। और आपको पता है कि पूरे शहर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 84,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 84,000 को आप इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 4 + 5 + 3 आप करते हैं तो कितना होता है 12। 12 को आपने 84,000 से डिवाइड किया तो आपके पास आता है 7,000। 7,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000 कंप्यूटर साइंस वाले आ गए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले आ गए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले टोटल बच्चे आ गए। अब जो ऊपर इन्फॉर्मेशन आप छोड़ के आए हो उसको आप दोबारा रिकॉल कर सकते हो। क्या छोड़ के आए हो आप? ये कह रहा था कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम आर इज 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। आर में जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो किसका है? इसका 15% है। अब इसमें 100% की वैल्यू 28,000 होती है तो 1% की वैल्यू 280 हो जाएगी। 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 × 280। पहले 15 को आप ब्रेक कर सकते हो 5 × 3 में। पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे 28 3 840 हो गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? आधा कर दो तो 420 हो जाएगा और पीछे 0 लगा दो तो कितना हो जाएगा 4200। ठीक है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन यूज हो गई, ये हम लोग यूज कर चुके हैं इन्फॉर्मेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी, ये रहा, इज 9% ऑफ टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका 9% निकाल लीजिए। 100% की वैल्यू 35,000 है, 1% की वैल्यू 350 हो जाएगी, तो 9% की वैल्यू 350 × 9 यानी कितना होता है 3150। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर चुके हैं, तो यहां तक हमारा पूरा एक एक चीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वैल्यू हमारी यूज कर चुके हैं। एंड टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्यू इज 15120। यूनिवर्सिटी क्यू में कितने हैं भाई? 15120। आगे बढ़ते हैं।
ईसी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस के जो ईसी स्टूडेंट्स है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस 3/5 ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम आर। ठीक है, ये रहे आर के कंप्यूटर साइंस वाले। इसका जब आप 3/5 करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटी एस के ईसी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो 4200 का आपको 3/5 करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 840, 84 इंटू 3 करते हैं तो 252 और पीछे एक 0 बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। एंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड ईसी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू इज 3:5:4। ठीक है, इस रेशियो में यूनिवर्सिटी यू के बच्चे डिवाइड होने चाहिए। यूनिवर्सिटी यू के टोटल बच्चे आपको पता है कि 12,096 बच्चे हैं, 12,096 बच्चे हैं। उनको किस रेशियो में बांटना है? 3:5:4। कैसे करोगे? इन्होंने प्लस कर लोगे तो 12 हो जाएगा। 12 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 12 1 12, डबल 0 लगने के बाद 8, तो 1008 आपका टाइम्स डिवाइड हो जाता है। 1008 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3024, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5040, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4032। ये आपके पास यूनिवर्सिटी यू के ब्रांच वाइज बच्चे आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस। ठीक है, यूनिवर्सिटी एस के जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं इज 25% मोर देन ईसी स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी, यानी यूनिवर्सिटी पी के यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे उससे 25% बच्चे ज़्यादा यहाँ पर होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 100 होते हैं तो यहाँ पर 125 होंगे। अब 100 और 125 का जब रेशियो बनाओगे तो यहाँ पे अगर 4 बच्चे होंगे तो यहाँ पे अपने आप 5 बच्चे हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये वैल्यू आएगी उसको 4 से कंपेयर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये काम दिमाग में हो सकता है, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टी इज 24% ऑफ टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। टोटल कितने हैं भाई? 35,000। 1% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 350, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। तो 24 इंटू 350, और 24 को जब 350 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से 7 निकाल लो, तो 7 इंटू 50 हो जाता है। ये माइंड में ही करना है काम। 7 इंटू 24 करोगे तो 168 हो जाएगा इंटू 50। 5 से मल्टीप्लाई करके पीछे 0 लगाना है। 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हाफ कर दो और पीछे 0 लगा दो और एक 0 बाय डिफॉल्ट लगना है, तो 8400 आपके पास हो जाएगा। यूनिवर्सिटी टी में आप कितने बच्चे हो गए? 8400। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा एरिया हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ईसी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी इज 13, 10, 12। ठीक है, यूनिवर्सिटी पी से अगर आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और ईसी का रेशियो बनाते हो तो वो रेशियो आता है 13, 10, 12। और आपको यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट्स की वैल्यू पता है जो कि कितनी है? 3150। तो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई लगा? 315 का। तो इसे भी 315 से, इसे भी 315 से। 315 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले 12 को 300 से मल्टीप्लाई कर लो, 3600 हो जाएगा। फिर 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो 180 हो जाएगा। तो कितना होता है? 3780। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे कितने हो गए? 3780। क्लियर है? ठीक है, ये लाइन थोड़ी गलत आ गई, यहाँ पे 3780 होना चाहिए। और 12 से मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना आता है तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? इससे 315 और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए। 80 में 15 प्लस करोगे 95, और 37 में 300 प्लस करोगे तो आपके पास कितना आता है? 4000। तो यूनिवर्सिटी पी का आपके पास टोटल आ जाएगा। इन सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए 5, लास्ट में 5 आ जाएगा। 8 प्लस 5 करते हैं 13, 13 प्लस 9 करते हैं 22 का, 2 कैरी में चला जाएगा 2, 2 प्लस 7 करते हैं आप तो 9 हो जाता है। 9 प्लस 1 10, 10 का चला जाएगा 0, कैरी में चला जाएगा 1, 1 प्लस 3 करते हैं 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, तो 11025। यूनिवर्सिटी पी का भी आपका सारा हो गया। अब देखिए यहाँ बोला गया था कि इससे 25% ज़्यादा यहाँ पर है, तो अगर ये 4 होता है तो ये 5 हो जाएगा। 4 की वैल्यू जब आप कंपेयर करते हैं 3780 से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 9 36, पीछे बचेगा 180, 45 टाइम्स और डिवाइड हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 945। वापस बता रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हाफ कर दो। 94 का हाफ 47, 5 का आधा 2.5, पॉइंट हटा दोगे तो 4725 इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ईसी स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी इज 18% ऑफ टोटल ईसी स्टूडेंट्स।
यूनिवर्सिटी पी के ईसी स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो आपकी किसी भी काम की नहीं है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू ईसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्यू इज 3:2। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्यू में कंप्यूटर साइंस का और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेशियो है वो 3:2 का रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा रेशियो। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टी इज 25% मोर देन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी यू। यूनिवर्सिटी यू में कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई? 4032। इसका 25% ज़्यादा किस में होने चाहिए? यूनिवर्सिटी टी में होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर 100 होता है तो यहाँ पर 125 होगा, मतलब अगर यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 5 होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू जब 4032 से आप कंपेयर करते हो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 1008। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5040। क्लियर है? चलिए अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा एरिया को। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो धीरे धीरे टाइमली बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट एग्जाम में सॉल्व कर सको, आपका टाइम इतना वेस्ट ना हो। ठीक है, ये आपका 8 आना है यहाँ पे, और ये 3 है तो ये 2 होना चाहिए था। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्यू टू आर इज 2:3। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 होते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए यूनिवर्सिटी एस को देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखिए 25 + 20 करते हैं 45 हो गया। 47 + 25 करते हैं, देखिए आपका हो जाता है 72। और किस में से माइनस करना है? 100 80 में से। 80 में से 45 माइनस किया तो 35, 100 में से 72 माइनस किया तो 28। तो यहाँ पर कितने बच्चे हो गए? 2835। क्लियर है? अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच देखिए, अगर आप इन सबको प्लस कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे बचेंगे? यूनिवर्सिटी क्यू और यूनिवर्सिटी आर। ठीक है, तो इनको प्लस करते देखिए 50 + 35 आपने किया 85, 85 + 40 करते हैं तो 125, तो यही हो गया। अब देखिए इसको प्लस करते हैं, 31 + 28 आपने किया तो कितना होता है ये? 59। 59 में आपने 50 प्लस किया तो 109, 109 में आपने 84 प्लस किया तो 193, और पीछे 100 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, और 193 में आपने 1 प्लस कर दिया 194। इसको किस में से माइनस करना है? 35,000 में से। तो बड़ा आसान तरीका, 35,000 में से पहले 19,000 माइनस करो तो कितना बचता है? 16,000। फिर इसमें से 400 माइनस करो तो 15,600। फिर इसमें से 25 माइनस करो तो 15,575। इसको किस रेशो में बांटना है? 2:3 में, क्योंकि क्यू और आर में मैकेनिकल वाला बच्चा 2:3 का रेशो रहता है। कैसे करोगे? 2:3 में डिवाइड करने के लिए पहले 2 और 3 को प्लस करोगे, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 13, 1 और 15, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए 6230, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9345। क्लियर है? तो ये मैकेनिकल वालों का पूरा आपका वैल्यू आ चुका है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी क्यू की। यूनिवर्सिटी क्यू में टोटल बच्चे कितने हैं? 15,120, और मैकेनिकल में कितने हैं? 6230। इन्हें माइनस कर देते हैं तो 15120 माइनस 6230। ठीक है, 120 में से 30 माइनस किया तो 90 बचा, यहाँ बचता है 150। 150 में से पहले 60 माइनस करोगे तो 90, 90 में से 2 माइनस करोगे तो 88, तो 8890 हो गया ये। अब ये 8890 को किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:2 में, क्योंकि इनका आपस में रेशो क्या रहता है? 3:2 का रेशो रहता है। कैसे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे 8890 को। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर देखिए होता है 17, पीछे बच जाएगा 3, 19, तो 78, 1778 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 78 से तो 156 होता है। 156 का 56 आपने लिख लिया, कैरी में चला गया 1। 17 2 आप करते हो तो कितना होता है? देखिए 34 + 1 कर दिया तो 35, तो 3556 हो गया। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 78 आपने किया 234, कैरी में चला जाएगा 2। 17 3 आप करते हो तो होता है 51, 51 में 2 प्लस करते हो तो होता है 53। तो ये आपके पास यूनिवर्सिटी क्यू का भी पूरा हो गया। अब देखिए एक तो ये वैल्यू बच गई और एक ये वैल्यू बच गई। कैसे निकालोगे आप? इन सबको प्लस करोगे और 28,000 में से माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इन सबको प्लस करोगे और
21,000 में माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा करने से आपके रो वाइज और कॉलम वाइज सारी वैल्यू आप फिल कर सकते हैं। तो ये टास्क मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन आपने समझा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्मार्टनेस दिखाने से और थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेशन करने से आप लोग इस क्वेश्चन में दूसरे बच्चों के मुकाबले 4 से 5 मिनट की लीड ले सकते हो सॉल्व करने के अंदर। बात समझ में आ गई? कोई बच्चा अगर 12 मिनट में सॉल्व कर रहा है तो आप 6 से 7 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हैं और आप उसमें थोड़ा से शार्प हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। What is the ratio of total number of computer science and electronics and communication students from University U to the total number of students from computer science and mechanical from University S? यूनिवर्सिटी यू से कंप्यूटर साइंस और ईसी उठाना है आपको, ये रहे। इसका प्लस कर लीजिए, 24 + 32 आप करते हो तो 56 हो गया, 30 और 40 करते हो तो 70 हो गया। इसका आपका रेशियो बनाना है यूनिवर्सिटी एस के कौन कौन से बच्चे, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल, यानी कि इन दोनों को। 35 और 25 आपने किया 60, 47 और 28 आपने किया, तो आपको आ जाता, देखिए पहले 8 प्लस करेंगे 55 + 20 करेंगे तो 75। इसका आपको रेशियो बताना है। 4 के टेबल से कट होता है क्लियरली, 4 के टेबल से कट करते हैं, देखिए 17 4 ज़ा 68, यहाँ बचेगा 2, 256 मतलब 64 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 18 4 ज़ा 72, पीछे बचेगा 3, तो ये 90 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब आप 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 945, 2 से डिवाइड करेंगे तो 880, और ये आपका 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे गुंजाइश है 9 से कट करने की, चलिए 9 से कट करते हैं। 9 से आपने कट किया 105, 9 से आप कट करेंगे 9 टाइम्स, पीछे बचेगा 7, तो 8 टाइम्स। अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, 7 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो क्या रेशियो बनता है एट लास्ट 14:15। देखिए टेबल क्लियर होगी तो ये आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी, ये रहे टोटल स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % लेस देन द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आर टेकन ऑल द 3 ब्रांचेस टुगेदर। ठीक है, 11025 इज हाउ मच लेस देन 15617। ठीक है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज मोर और लेस? डिफरेंस अपॉन रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों में डिफरेंस निकालिए पहले तो। 15617 में से आपको माइनस करना है 11025, तो आप पहले 15,000 में से 11,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 4,617। इसमें से 25 और माइनस करना है, तो पहले आप इसमें से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, तो ये 00 हो जाएगा। दोनों में से मैंने 17 माइनस कर दिया, और इसमें से आप 8 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 4592। ये बनता है 4592 डिवाइडेड बाय 15617 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आपसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली कितना % रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट निकालना है। अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन को, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 4600 लिख सकते हैं, इसे राउंड ऑफ करके हम लोग 15600 लिख सकते हैं। तो 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे, 2 के टेबल से 23, 2 के टेबल से 78, 2 के टेबल से 39, 2 के टेबल से 50, 23 × 5 1150 हो जाएगा, और यहाँ बाहर बच जाएगा आपके पास 39। 39 से आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं 78 होता है, यहाँ पीछे आपके पास बच जाएगा देखिए 37, ऊपर से आ जाएगा आपके पास 0। 9 टाइम्स आप डिवाइड करते हैं तो आपका होता है 351, तो लगभग आपका 29% के आसपास चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में आपका यही फायदा है कि आप थोड़ा सा आसपास का राउंड ऑफ ले सकते हैं। इफ 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। यूनिवर्सिटी क्यू में इतने बच्चे थे, उसका 75% बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। 75% का मतलब हो गया 3/4, तो 15120 का 3/4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 37 और 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा देखिए 0, 3 8 ज़ा 24, कैरी में चला जाएगा 2, 37 3 ज़ा 111 + 2 113, ये हो गया। इतने बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्यू इज 5:7। इसमें मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 कंप्लीट करने वालों में से। तो इसको आप लोग
इस रेशो से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल किया कितना हुआ 12, तो 11340 डिवाइड बाई 12 आपने कर दिया। 12 से डिवाइड करते हैं 9 टाइम्स 12 9 जा 108। 113 में से 108 आप माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 5, 54 आया। 4 टाइम्स डिवाइड किया 48, पीछे बच गया आपके पास 6, 60 हो गया 945। तो 945 से दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए, ये भी 945 से, ये भी 945 से। 945 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए होता है 4725, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, आधा करके पॉइंट हटा दीजिए। 94 का हाफ आपने किया 47, 5 का आपने किया 2.5, 7 को आपने 45 से मल्टीप्लाई किया 315 होता है, कैरी में चला जाएगा 3। 7 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका होता है 63, प्लस 3 कर दिया 66। इनको प्लस करने पर वापस ये वैल्यू आ जाएगी, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इससे। तो इतने तो मेल थे जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इतने फीमेल थी जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और इतने टोटल थे जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम ईसी, फीमेल फ्रॉम सीएससी, सॉरी कंप्यूटर साइंस, इसका डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो क्या आपके पास ईसी वाला डेटा यूजफुल रहा? नहीं रहा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की फीमेल और मैकेनिकल की फीमेल का डिफरेंस निकालना है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इफ रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्यू हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, टोटल कितनों ने कंप्लीट किया है? 11340 ने, टोटल स्टूडेंट्स ने। फ्रॉम सीएससी, एमई एंड ईसी आर 6:7:5। सीएससी, मैकेनिकल और ईसी का क्या रेशो है? 6, 7, 5। तीनों को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 से आपने इसको डिवाइड किया, 18 6 जा 108, पीछे बचेगा 5, 18 3 जा 54, तो 630 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आपको डेटा चाहिए सिर्फ सीएससी और मैकेनिकल का, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18, कैरी में चला जाएगा 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 3780। इतने टोटल बच्चे थे कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल क्या करेंगे? 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 7 3 जा 21, कैरी में चला जाएगा 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 तो होता है 44, 4410। ये तो हो गए कंप्यूटर साइंस वाले जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये हो गया मैकेनिकल वाले जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, टोटल बच्चे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? एंड रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? मेल स्टूडेंट्स कंप्लीट करने वाले 4725। From given 3 branches in Q who have completed their project are 8, 11, 6 respectively. Computer Science, Mechanical और EC, क्या रेशो है इनका? 8, 11 और 6। प्लस करते हैं तो कितना होता है? 25। 25 से आपने डिवाइड किया तो देखिए 25 बन जा, तो पीछे 22 बचेगा, 22 को 2 मिलेगा, 222। 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा। 222 में से आपका 200 माइनस हुआ तो 22 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 5, तो 189 हो गया। 189 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, कैरी में चला जाएगा 7। 18 8 से आप करते हैं 144, प्लस 1 करते हैं 151। इतने मेल हो गए कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। मैकेनिकल के निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 189 इंटू 11। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ इस तरह से होगा 189, 189 तो 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 7, कैरी में चला जाएगा 1 0 2079। इतने मेल हो गए, ठीक है। इतने टोटल बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल से, इतने मेल हैं कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल से। आपको क्या निकालनी है? फीमेल, ठीक है। क्या करोगे? कंप्यूटर साइंस के मेल निकालोगे, फीमेल निकालोगे, टोटल में से मेल माइनस कर दो। कंप्यूटर साइंस की मैकेनिकल की फीमेल निकालोगे, टोटल में से आप मैकेनिकल के बॉयज़ माइनस कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं। या फिर एक तरीका ये भी है, इसमें से आपको ये माइनस करना है, इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो आइए माइनस कर लेते हैं। देखिए 80 में से आपने 12 माइनस किए तो बचे 68, 37 में से आपने 15 माइनस किया, देखिए कितना बचा? 22। तो ये तो हो गए फीमेल, कहाँ की? कंप्यूटर साइंस की। अब कंप्यूटर साइंस आपको मैकेनिकल की फीमेल निकालनी है, तो निकालते देखिए 0 में से 9 माइनस नहीं हो रहा था तो आपने कैरी में ले लिया 1, तो 10 में से आपने 9 माइनस किया तो बचा 1। अब यहाँ पर क्या हो गया है? 440, इसमें से आपको 207 माइनस करना है। पहले आप 200 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 240, फिर इसमें 7 माइनस कर दो तो होता है 233, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है? आपको डिफरेंस निकालना है। तो आइए माइनस कर देते हैं। 2331 और 2268, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? 2300। यहाँ आने के लिए 32 प्लस करने पड़ेंगे, यहाँ जाने के लिए 31 माइनस करने पड़ेंगे। दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 63 का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। वापस समझा देता हूँ।
इतने % बच्चों ने प्रोजेक्ट पास किया, तो ये आपके प्रोजेक्ट वाले बच्चे हो गए। इसमें मेल और फीमेल का रेशो था 5:7 में आपने डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा था कंप्यूटर साइंस की फीमेल और मैकेनिकल की फीमेल का डिफरेंस निकालिए, लेकिन रेशो किसका दिया, टोटल बच्चों का और मेल्स का। तो आप लोग क्या करते, पहले मेल वाले बच्चों का आपने निकाला 8, 11, 6 से इस रेशो डिवाइड करके, भाई इतने तो मेल हैं, इतने मेल हैं कंप्यूटर साइंस से और मैकेनिकल से। फिर आपने टोटल बच्चों को डिवाइड किया, इतने टोटल बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के, इतने टोटल बच्चे हैं मैकेनिकल के। अब आपने क्या किया, कंप्यूटर साइंस में से टोटल में से कंप्यूटर साइंस के मेल माइनस किए तो कंप्यूटर साइंस की फीमेल आ गई, मैकेनिकल टोटल में से मैकेनिकल के मेल माइनस किए तो मैकेनिकल की फीमेल आ गई, दोनों का डिफरेंस निकालना था तो आपने माइनस कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया 63। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ मैकेनिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टी एंड यू इज 8:7 एंड 7:5। यूनिवर्सिटी टी में और यूनिवर्सिटी यू में अगर आप मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर है 8400 और यहाँ पर आपके पास 5040। यहाँ पे आपके पास मेल और फीमेल का जो रेशो है और यहाँ पे जो मेल और फीमेल का रेशो है वो आपको दे रखा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। वो क्या रेशो है, यहाँ पर तो है 8:7 और यहाँ रेशो है 7:5। अब देख लेते हैं 8:7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 560। तो 560 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इंटू 560 इंटू 560। पहले 7 से कर लेते हैं तो 0, 6 7 जा 42, कैरी में चला जाएगा 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 3920 हो जाएगा। और इसमें अगर 560 और जोड़ देंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा। भाई 7 टाइम्स आपको मालूम चल गया, अब उसमें 560 और जोड़ दोगे तो आपके पास 8 टाइम्स आ जाएगा। 560 जोड़ देते हैं, देखिए 0, 8 और 4 4, ठीक है, ये आपके पास आ गए। इस तरह से यहाँ बात करते हैं, इनको प्लस किया 12 हो गया, 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 4 जा 48, पीछे बच जाएगा 2, तो आपके पास कितना बचता है 420। 420 इंटू 5 आप कर दीजिए तो आपके पास होता है 2100। 420 इंटू 7 करेंगे तो 0 चला जाएगा, 7 इंटू 2 14, कैरी में चला जाएगा 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, ठीक है, ये आपके पास मेल और फीमेल आ गए। देन टोटल मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल फ्रॉम टी से जो मेल स्टूडेंट्स हैं ये रहे, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर देन टोटल फीमेल स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल फ्रॉम यू से जो फीमेल स्टूडेंट्स है ये वैल्यू जो है ये से कितना % ज़्यादा है। तो परसेंटेज मोर और लेस कैसे निकालते हैं भाई, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस निकालिए। 80 में से 00 माइनस हुआ तो 80 आ गया, 44 में से आपने 21 माइनस किया तो आपके पास 23 आ गया। किसके रेफरेंस में निकालना है, 2100 के, क्योंकि बाद में देन के बाद फीमेल स्टूडेंट्स लिखा गया है, इंटू 100। 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 टेबल यूज करते हैं 3, 7 टेबल आप यूज करते हैं तो देखिए होता है 7 3 जा 21, पीछे बचेगा 2, 340। 340 बाई 3 को जब आप डिवाइड करते हैं आपके पास आता है 113.33, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम PQRSU, कंप्यूटर साइंस वाले PRS और ये नहीं U, टू टोटल EC स्टूडेंट्स यानी कि कंप्यूटर EC वाले फ्रॉम QRST टेकन टुगेदर, QRST टेकन टुगेदर। 100 प्लेस प्लस कर लीजिए, 4000 प्लस 4200, 8200 हो गया। 8200 में 4700 और प्लस कर दीजिए, 129 हो गया। इसमें 30 और प्लस कर दीजिए तो ये 159 हो गया। तो 100 प्लस सबकी प्लस कर दी, यहाँ 100 प्लस कर दीजिए सबका, 35 प्लस 20 55 हो गया। 55 में आपने 25 और ऐड कर दिया तो 80 हो गया। 80 में आपने 50 और प्लस कर दिया तो 130 हो गया। कितना बचता है 29, और सब में 100 प्लेस ही तो पीछे 00 लग जाएगा, तो 2900 है। तो इसमें देखिए क्या क्या प्लस होगा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहाँ पे, या 95 बचा हुआ है, या 25 बचा हुआ है, और या 24 बचा हुआ है। 95 में 25 प्लस करेंगे तो 120, 120 में 24 प्लस करेंगे तो 144, तो कितना हो गया ये 3044। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बचा, 56 प्लस 72 प्लस 20 प्लस 40, ये तो हो गया 60। इन्हें प्लस कर लेते हैं, 6 प्लस 2 करेंगे 8, 5 प्लस 7 करेंगे 12, तो 128। इसमें 60 और प्लस कर दिया आपने तो ये हो गया 188। इसमें से 188 आपको माइनस करना है, ठीक है। आइए माइनस करते देखिए, आपका 3 हो जाएगा। 14 में से 8 गया, आपका कितना बचता है देखिए 6। 303 में से आपने 18 माइनस किया तो आपके बचता है 285, तो 2856 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का वीडियो, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था और इसके जो क्वेश्चन के सब पार्ट थे वो भी बहुत अच्छे खासे लेंदी थे, लेकिन आई होप अगर आपने पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपको बहुत मजा आया होगा। एक अच्छा खासा ब्रेन टीजर था ये। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।